नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि नवाब मलिक लगातार महाराष्ट्र में बम कैसे फोड़ रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस दिवाली के बाद भले ही जोरदार बम फोड़ने की बात कर रहे हों, लेकिन एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार बम फोड़ते जा रहे हैं। नवाब मलिक ने इसी कड़ी में एक बार फिर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ड्रग्स के फर्जी मामले तैयार कर करोड़ों रुपए की उगाही करते हैं और समीर वानखेड़े महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी अधिकारी। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए कहा कि वानखेड़े ने एनसीबी ज्वाइन करते ही प्राइवेट आर्मी खड़ी की, जिसमें किरण गोसावी, मनीष फानुशाली, फ्लेचर पटेल, आदिल उस्मानी, सैम डिसूजा और इलू पठान शामिल हैं। नवाब मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने प्राइवेट आर्मी पर धड़ल्ले से ड्रग का कारोबार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वानखेड़े ड्रग्स के फर्जी मामलों के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही करते हैं। नवाब मलिक ने कहा कि आर्यन खान के मामले में साइल का बयान है, जिसमें 18 करोड़ की डील में 8 करोड़ वानखेड़े के लिए मांगा गया था। नवाब मलिक ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे वानखेड़े के कार्यकाल में दर्ज किया गया था, जिसमें सेलिब्रिटी बुलाए गए और हजारों करोड़ की वसूली मालदीव और दुबई में की गई। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के महंगे कपड़ों को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े की कमीज 70,000 रुपए की होती है और वो मोदी साहब से भी आगे निकल गए, मतलब एक तीर से दो निशान। पैंट लाख रुपए की, बेल्ट 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख का, घड़ी 50 लाख की। जिस तरह के कपड़े उन्होंने इन तमाम दिनों में पहने हैं, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। जी हाँ, बहुत तगड़ा आरोप सीधा समीर वानखेड़े पर। नवाब मलिक ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि महाराष्ट्र के JNPT बंदरगाह पर 51 टन पोप सीड 15 दिनों से पड़ा है। इतने दिनों में केस क्यों नहीं दर्ज किया गया, ये सवाल उन्होंने पूछा। समीर वानखेड़े नवाब मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ड्रग्स माफिया उन्हें और उनके परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहा है। समीर वानखेड़े का कहना है कि सलमान नाम के एक ड्रग पेडलर ने एक मिडिलमैन के जरिए फंसाने की कोशिश की थी और सलमान गिरफ्तार हो चुका है और जेल में। उनके व्हाट्सएप चैट के जरिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। महंगे कपड़ों को लेकर वानखेड़े ने जवाब में कहा कि उनकी जानकारी, मतलब नवाब मलिक की जानकारी कम है और उन्हें इस बारे में और पता करना चाहिए। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने भी लिखा कि समीर की पूरी संपत्ति समीर के मां के द्वारा बनाई हुई है जब वो जिंदा थी। ये संपत्ति 50 और 100 करोड़ की है। समीर के पास वो सब 15 साल की उम्र से है और नियम के मुताबिक सभी दस्तावेज हर साल सरकार को सौंपे जाते हैं। वो बेनामी नहीं है। सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली दिखती है। जी हाँ, ये समीर वानखेड़े की पत्नी के तरफ से ट्वीट करके कहा गया। नवाब मलिक ने पहले समीर वानखेड़े पर बम फोड़ा, फिर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर सवालों की झड़ी लगा दी। नवाब मलिक ने अपने दामाद को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि पंचनामा में दामाद के घर से आपत्तिजनक वस्तु बरामद होने का सबूत नहीं मिला है, कुछ भी उसमें दर्ज नहीं है। देवेंद्र जी को अपने निकटतम अधिकारी वानखेड़े से पंचनामा मंगाकर देख लेना चाहिए। अंडरवर्ल्ड से संबंधों को लेकर नवाब मलिक ने सवाल करते हुए पूछा कि मेरे अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं तो उन्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें, यानी देवेंद्र फडणवीस को मेरे अंडरवर्ल्ड से संबंधों की जानकारी थी तो उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। दरअसल मुंबई में ड्रग्स को लेकर एक क्रूज जहाज पर हुई छापेमारी के बाद से नवाब मलिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर फर्जी मामला बनाने का आरोप लगा रहे हैं और रोजाना नए आरोप लगाकर महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मी पैदा कर रहे हैं।
नवाब मलिक एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े पर अनुसूचित जाति से होने को लेकर गलत जानकारी देने का भी उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी इन आरोपों से इनकार करते आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर रोज दिन नवाब मलिक द्वारा बम फोड़े जा रहे हैं। फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।